सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवी धुरा मेले से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। श्रावण शुक्ल एकादशी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक लगभग 15 दिनों तक यह मेला चलता है और इस मेले का मुख्य आकर्षण बग्वाल है। बग्वाल श्रावणी पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। बग्वाल एक तरह का पाषाण युद्ध है जिसको देखने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से लोग यहाँ जमा होते हैं। बग्वाल का खेल होता है श्रावणी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होता है। बग्वाल खेलने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर तब तक पत्थर बरसाते हैं जब तक इतना रक्त नहीं बह जाता जिसका प्रमाण एक व्यक्ति के अंदर होने वाले रक्त जितना हो। आखिर ऐसा क्यों होता है और इस परंपरा के पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। देवी धुरा मेला मां वाराही से संबंध रखता है। मां वाराही धाम लोहा घाट अल्मोड़ा मार्ग पर लोहा घाट से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 6,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस धाम का संबंध महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास से भी जुड़ा हुआ है और अनेक पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक घटनाएं इस धाम से जुड़ी हुई हैं। देवी धुरा चंपावत जिले मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर देवी धुरा अत्यंत रमणीक स्थल है। देवी धुरा का शाब्दिक अर्थ है देवी का पहाड़। यहाँ पर अज्ञात काल से देवी की पूजा अर्चना की जाती रही है। वाराही देवी, जिन्हें लोक गीतों में आषाढ़ी देवी भी कहा जाता है, इनकी पूजा एक दूसरे पर टिकी हुई 3 विशालकाय शिलाओं के बीच बनी गुफा के भीतर एक शिला के रूप में की जाती है, जिसे गबौरी कहा जाता है और जिसके ऊपर मंदिर आच्छादित है। गबौरी में 2 दीपक दिन रात जलते रहते हैं। इनको निरंतर जलाए रखने का कार्य पुजारी का होता है, जो निकटवर्ती गांव टकना में निवास करने वाली गुरौ जाति से होता है। यहाँ बारी बारी से देवी की पूजा द्वार से प्रवेश कर पश्चिमी द्वार से बाहर निकलने की परंपरा है। गबौरी के प्रवेश द्वार के पास भैरव का छोटा सा मंदिर है। यहाँ गबौरी के प्रवेश द्वार के अतिरिक्त एक अलग दरवाजा भी है जो उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। यहाँ पहले अठवार यानी के 8 पशुओं की बलि की परंपरा थी। अठवार के लिए बलि के लिए लाए गए महिष कटड़े यानी भैंसे को पश्चिम की ओर घुमाकर उत्तर पश्चिम वाले द्वार से ही प्रवेश कराया जाता था। यह द्वार कुछ बड़ा है, जबकि बाकी दोनों ओर के गबौरी द्वार अत्यंत संकीर्ण हैं, जिनमें से होकर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। गबौरी का निर्माण करने वाली तीनों भीमकाय शिलाएं बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। पहाड़ के शिखर में इतनी विशाल शिलाओं का मिलना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इन शिलाओं पर छोटे बड़े ओखल के समान रचनाएं उकेरी गई हैं, जिनको इतिहासकारों ने पाषाण युगीन बताया है। इससे प्रतीत होता है कि उस काल में भी यहाँ मानव निवास करता था। देवी धुरा का मां वाराही धाम भारत के गिने चुने वैष्णवी मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस हिरणाक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया था, तब पृथ्वी की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया था और भगवान के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला था। उस समय भगवान विष्णु वाराह रूप में थे और उनकी शक्ति वाराही कहलाई। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने के बाद उनकी वाराही शक्ति यहीं रह गई और यही शक्ति स्वरूपा मां वाराही अनादिकाल से गुफा में रहकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। प्रत्यक्ष रूप में 3 विशाल भीमकाय शिलाओं के बीच में मां वाराही की शक्ति प्राकृतिक पिंड के रूप में विद्यमान है, जिसकी महिमा शब्दों में नहीं कही जा सकती। मान्यता है कि एक बार वाराही धाम में मां के शक्ति पिंड के दर्शन करने वाला व्यक्ति इस लोक में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 64 योगिनियों में से एक योगिनी वाराही नाम की भी है। मां वाराही के संबंध में एक श्लोक है। पंचमी दंडनाथ च संकेता समयेश्वरी तथा समय संकेता वाराही क्षेत्रिणी शिवा वार्ताली च महासेना स्वज्ञा चक्रेश्वरी तथा आरिहनी चति संप्रोक्तम नाम द्वादशक मुने। मां वाराही के
पाषाण मंदिर के पिछले भाग में विशाल शिलाखंड है, जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अज्ञातवास के समय पांडव यहाँ आए थे। शिलाखंड में भीम के पंजों के निशान भी हैं, जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। भीमशिला एक विशालकाय शिला है। इस शिला पर प्रमाण चिन्हित है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ वास किया और इस शिला के ऊपर बैठकर वे चौपड़ खेला करते थे। शिला पर चौपड़ के लिए चौकियां बनी हुई हैं, जो आज भी देखी जा सकती हैं। कहा जाता है, जब पांडव इस शिला के ऊपर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, तभी मां वाराही एक ग्वालन के रूप में वहां प्रकट हुई और चुपचाप उनका खेल देखने लगी। इसी बीच भीम का ध्यान उस ओर गया। भीम को इस अज्ञात स्त्री की उपस्थिति विस्मयकारी लगी। इससे पहले कि भीम कुछ समझ पाते, यह स्त्री खिलखिलाकर हंसने लगी और इसी शिला के भीतर समा गई। आज भी इस शिला के एक भाग को थपथपाने पर ऐसा लगता है कि यह खोखली है। भीम ने ग्वालन की तलाश में इस शिला पर प्रहार करके इसके 2 हिस्से कर दिए। आवेश में वह भूल गए थे कि उनके सभी भाई इसी शिला पर बैठे हुए चौपड़ खेल रहे हैं। उसी समय शिला 2 भागों में बंटकर गिरने लगी। भीम ने पास में रखी हुई एक छोटी शिला को विभक्त करने वाले जोड़ के ऊपर रख दिया, जिससे शिला गिरने से बच गई। आज भी ये शिलाएं देखी जा सकती हैं। शिला पर भीम के हाथ, पंजों और तलवार से विभक्त किए गए निशान दिखाई देते हैं। पहले बग्वाल मेले के दौरान पशु बलि के रूप में अठवार दी जाती थी। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में अष्टबलि और अठवार के तहत बकरे, कटड़े, मुर्गे आदि की बलि देने की परंपरा थी। लेकिन अभी इस परंपरा पर रोक है। श्रावण मास में देवी धुरा यहाँ होने वाले अनूठे पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। श्रावण शुक्ल एकादशी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक लगने वाले मेले का प्रमुख आकर्षण रक्षाबंधन के दिन होने वाली बग्वाल है, जिसे देखने देश विदेश से हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ आते हैं। बग्वाल मंदिर के ठीक सामने खोली खान के मैदान में वालिक, लमगड़िया, चम्याल और गहड़वाल खामों के बीच बग्वाल खेली जाती है, जिसमें चारों खामों के लोग 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर से वार करते हैं और तब तक यह पाषाण युद्ध चलता रहता है, जब तक इतना रक्त न बह जाए जिसका प्रमाण एक व्यक्ति के रक्त जितना हो। रक्षाबंधन के दिन आयोजित होने वाले इस पाषाण युद्ध से जुड़ी हुई लोक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ रहने वाले लोगों की हर समस्या का समाधान माँ वाराही की पूजा करने से हो जाता था और माँ वाराही को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर एक व्यक्ति की नरबलि दी जाती थी। उस समय हर साल इन चारों खामों के परिवारों में से किसी एक सदस्य को चुनकर उसकी बलि दी जाती थी। एक वर्ष की बात है कि इसी चुनाव में एक वृद्धा के घर की बारी आई, जिसका एक पोता था। वृद्धा अपने एकमात्र पोते का नरबलि के लिए चुनाव होता देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि उसके पोते की नरबलि देने के बाद उसके वंश का नाश हो जाएगा। यह वृद्धा देवी की भक्त थी। वृद्धा ने करुण भाव से देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई। देवी ने वृद्धा की पुकार सुनी और आकाशवाणी हुई कि एक मनुष्य के शरीर के बराबर रक्त यदि मुझे मिल जाए तो नरबलि की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं देवी कुपित न हो जाए, यह समझकर गांव वालों ने निर्णय किया कि बग्वाल यानी पत्थरों का युद्ध करके एक मनुष्य के शरीर के बराबर रक्त बहाया जाए। तब से नरबलि के प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप परंपरा को जीवित रखते हुए हर साल श्रावण पूर्णिमा को चारों खामों के लोग यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर पत्थर युद्ध खेलते हैं। पत्थरों के इस रोमांचकारी खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक देवी धुरा पहुंचते हैं। इनमें विदेशी सैलानियों की बड़ी तादाद होती है। यह मेला अब पर्यटन का स्वरूप धारण कर चुका है। यह संपूर्ण क्षेत्र धार्मिक रूप से जितना प्रसिद्ध है, प्राकृतिक रूप से भी उतना ही सुंदर है। यही कारण है कि लोक परंपराओं से जुड़े इस अनूठे मेले को देखने के लिए श्रद्धालु तो पहुंचते ही हैं, साथ ही प्रकृति प्रेमी भी यहां आना नहीं भूलते। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में मुचकंद राजा की सेना ने भी भाग लिया था और असुरों को मां वाराही की कृपा से पराजित किया था। तब देवसेना ने भी प्रसन्न होकर प्रतीक स्वरूप बग्वाल खेली थी। देवी धुरा में देवी का भव्य मंदिर है। मंदिर के ऊपरी तले में तांबे की पेटिका में रखी गई मां वाराही की मूर्ति का रंग रूप
आज भी रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि मां वाराही की मूर्ति में वज्र के समान तीखी चमक है, जिसके कारण आज तक कोई खुली आंखों से इस मूर्ति को नहीं देख सका है। जब भी कौतूहलवश किसी ने इसे देखने का प्रयास किया तो उसे सदा के लिए अपने नेत्रों की ज्योति गंवानी पड़ी। जिस पेटी में मां वाराही की मूर्ति है, इसमें मां महाकाली और मां सरस्वती की मूर्तियां भी रखी गई हैं। कहा जाता है कि जब चंपावत में चंद वंश के राजा का राज्य स्थापित हुआ, तब उस वंश के किसी राजा ने स्वर्ण की देवी मूर्ति बनवाकर यहाँ स्थापित कर दी थी और गहड़वाल जाति को इसकी सुरक्षा का भार सौंप दिया था। यह ज्ञात नहीं है कि कब वह स्वर्ण की मूर्ति अन्य दो मूर्तियों के साथ ताम्र पेटिका में रख दी गई। इस पेटिका में ताला लगा रहता है, जिसे प्रशासन के प्रतिनिधि और चारों खामों के प्रमुखों के सामने प्रतिवर्ष खोला और बंद किया जाता है। हालांकि पेटी को खोलने के समय आंखों पर पट्टियां बंधी रहती हैं, क्योंकि मां वाराही की मूर्ति को देखना वर्जित है। रक्षाबंधन यानी बग्वाल के दिन चारों खामों के लोग पेटिका को मंदिर के पास ही बने नंद घर में लाकर विराजमान करते हैं। महिलाएं रात्रि में उसके चारों ओर एकत्र होकर अखंड दीप के समक्ष हाथों में अक्षत लिए एकाग्र मन से पूजा अर्चना करती हैं। इसके चारों ओर अन्य भक्त धूनी जलाकर रात भर मां वाराही का जाप करते हैं और जागरण करते हैं। दूसरे दिन तीनों मूर्तियों को दूध से स्नान कराया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दौरान मां वाराही की मूर्ति को देखा नहीं जा सकता और यह सारा कर्म आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है। बाद में चारों खामों के लोग मां वाराही के जयकारे के साथ जुलूस के रूप में मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में युद्ध के लिए मोर्चे पर आ डटते हैं। पुजारी के शंखनाद के साथ ही बग्वाल शुरू हो जाता है। बग्वाल खेलने वाले पत्थरों से बचने के लिए अपने साथ बांस से बने फर्रों की एक बड़ी सी ढाल रखते हैं। यह ढाल सामान्य समय में इतनी भारी लगती है कि इसे उठाना असंभव होता है, लेकिन बग्वाल के दौरान इतनी भारी भरकम ढाल को लोग हाथ में लेकर जिस तरह से यह खेल खेलते हैं, वह देखने योग्य होता है। बांस के बने फर्रे से पत्थरों से लगने वाली चोट को रोका जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध मन व पूर्ण श्रद्धा से बग्वाल खेलता है, उसे चोट नहीं लगती। युद्ध के दौरान घायल लड़ाके पत्थरों की चोट को माता का प्रसाद मानते हैं। इस चोट पर किसी तरह की मरहम पट्टी नहीं की जाती। जिस समय यह युद्ध होता है, पुजारी मंदिर में मां वाराही की पूजा अर्चना करता है। यकायक वह भाव विभोर होकर मैदान में पहुंचता है और शंखनाद करता है। पुजारी के शंखनाद के साथ ही पत्थरों के इस युद्ध को रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि पुजारी को इस बात का आभास हो जाता है कि देवी को एक मनुष्य के रक्त के बराबर रक्त प्राप्त हो चुका है। इसके बाद चारों खामों के योद्धा आपस में गले मिलते हैं। यह युद्ध 7-8 मिनट से लेकर आधे घंटे तक चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंदिर के पुजारी को जब यह आभास हो जाता है कि युद्ध में एक व्यक्ति के बराबर रक्त बह चुका है, तब वह मैदान में पहुंचकर युद्ध विराम की घोषणा करता है। बग्वाल की परंपरा न जाने कब से चली आ रही है, लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि भयंकर पत्थर युद्ध के बावजूद बग्वाल के दौरान आज तक किसी को भी अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने पड़े। इसे मां की कृपा ही कहा जा सकता है। इस प्रकार बग्वाल प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन नरबलि के विकल्प के रूप में खेली जाती है। सुबह बहनें अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं और उसके बाद भाई निकल पड़ते हैं बग्वाल खेलने। इसमें चारों खामों के लोग अलग अलग रंग की पगड़ियां पहनते हैं। गहड़वाल खाम के लोग नारंगी पगड़ी पहनते हैं, चम्याल गुलाबी, लमगड़िया पीली और वालिक सफेद पगड़ी में नजर आते हैं। अगर आप देवी धुरा का यह प्रसिद्ध मेला देखना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन होगा काठगोदाम का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा है पंतनगर हवाई अड्डा। भगवान विष्णु की शक्ति वाराही शक्ति आदिकाल से गुफा में रहकर भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करती आ रही है। आशा करता हूँ कि देवी धुरा के मेले के बारे में और बग्वाल के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां वाराही।